ये लोग कहाँ रह गए? मुझे बहुत भूख लग रही है। हो सकता है वो लोग सो रहे हो, मैं जाके देखूं? नहीं, जब मैं मुराद को सुलाने लेके जा रही थी तो मैंने इन्हें बातें करते सुना था। मिस मरियम तो आ गई हैं। हैं, लो वो आ गई। फातिमा गुल कहाँ है? बहुत थकी हुई थी वो, खाना खाने के लिए नीचे नहीं आना चाह रही थी। उसका खाना हम ऊपर ही भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है। तो क्या मंगवाया है आप लोगों ने? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने किचन में मछली देखी थी, बहुत ताज़ा है। तो फिर मछली ही मंगाते हैं ना। मजेदार होती है समंदरी मछली, बहुत मजेदार। करीम तुम कहाँ चले? आपा भी आता हूँ मैं। अरे खाने का ऑर्डर तो देने दो। जो सब लोग कहेंगे मैं भी खा लूंगा। मुझे लगता है हम कभी भी इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। इनके पास ऑलिव ऑयल की डिशेस भी हैं। हाँ मंगाते हैं। ज़रूर। ठीक है। हाँ मुकद्दस चलो। नहीं, मैं तो बहुत थक गई, मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आप जाकर खुद ही देख लें। कदीर भाई बहुत ही अच्छे इंसान है ना? सही कह रहा हूँ। मरियम आपा कह रही थी कि तुम काफी थक गई हो। तुम्हारी वाकई तबीयत खराब है? नहीं तो। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। नहीं मैं ठीक हूँ। आज हमें अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। कुछ देर के लिए अंदर आ जाऊं मैं? यहाँ इस तरह खड़ा होना अच्छा नहीं है। फातिमा गुल, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? उस दिन तुम्हें उसके साथ देख के मैं पागल हो गई थी। मैं बहुत गुस्से में आ गई। फिर मैंने सोचा कि आखिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तुम भी तो उन्हीं में से एक थे। ये बात दोबारा मत कहना, प्लीज मत कहना। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे तुम पे यकीन है, इसलिए मैं गुस्से में आ गई। सिर्फ इसलिए। ना चाहते हुए भी मुझे तुम पे यकीन हो गया। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, चले गए। बस मुझे तुम पे यूं ही गुस्सा आ गया था। मैं तुम पे नाराज थी। मैंने खुद को मनाने की कोशिश की है कि मैं ये मान लूं कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इसीलिए शायद मुझे गुस्सा आ गया। तुम ही बताओ क्या करती उस वक्त मैं, जब मैंने तुम्हें उनके साथ देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरे खिलाफ कोई खेल खेल रहे हो। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि मैं गलत थी। शायद इसीलिए मुझे गुस्सा आया। वो अदालत में सच बता देगा। कादिर भाई को यकीन नहीं है, मगर मुझे ये यकीन है कि वो राल सच बोल देगा, जो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। आज जब वो गिरफ्तार हुए तो मुझे बहुत सुकून मिला। कादिर भाई कहते हैं कि अगर मेरी बेगुनाही साबित हो गई तो पता है मुझे बाकी सबसे कम सजा मिलेगी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं सजा से नहीं डरता। मैं सिर्फ इस बात से डरता हूं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। फातिमा गुल, मुझे डर है कि मैं जेल में जाऊंगा और तुम मुझे कहीं तलाक ना दे दो। प्लीज ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भी मत छोड़ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये तफ्तीश खत्म हो जाए और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं भी और कुछ नहीं सोच रही। ये हमारे हक में होगा। देख लेना, इन सब चीजों से छुटकारा हासिल कर लें, फिर मैं और तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। शायद ये सब कुछ होना इतना आसान नहीं है हमारे लिए।
यहाँ दोबारा आना बहुत तकलीफदेह है। ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खो गया है। ऐसा महसूस होता है कि मेरे जख्म दोबारा से ताज़ा हो गए हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ भुला सकूं, सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी शुरू करूं मैं, जिसमें सिर्फ खुशियां हो। यहाँ आने से मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं अपने घर आई हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ कभी आई ही नहीं हूं, सब कुछ अलग है। ऐसा लगता है मेरा कोई भी नहीं है यहाँ। मैं यहाँ अपने आप को बिल्कुल अजनबी सा महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। अगर याद आ रहा है तो सिर्फ मुझे मेरा घर और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या वाकई ऐसा? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाऊंगा, जो नदी के किनारे है। हाँ, तुम्हारा खाना भी आ गया। गुड इवनिंग। आप इसे यहाँ रख सकते हैं। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तुम भी हमारे साथ ही खा लेती खाना। मैं वाकई बहुत थक गई हूँ, मैं सुबह वहां जाना चाहती हूँ। ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर। ठीक है, शुक्रिया।